जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देर किए कथा शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, यह सत्य है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के साथ आता है, परंतु जब वह बड़ा होता है तब वह इस संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपने कर्मों को भुला बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। यह भी देखा जाता है कि कई बार बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे और धर्मपरायण व्यक्ति दुखों का सामना करते हैं। यही कारण है कि कई लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि जो सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं उन्हें ही कष्ट क्यों सहना पड़ता है, जबकि जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। भगवद गीता में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब भी अर्जुन किसी गहरी दुविधा में होते थे तो वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, मैं देखता हूं कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हैं वे निरंतर दुख और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि अधर्म के पथ पर चलने वाले लोग ऐश्वर्य और वैभव का जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह न्याय संगत है? भगवान श्री कृष्ण ने इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन को जीवन और कर्मों के रहस्य को समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को अपने वर्तमान जीवन में अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो लोग अधर्म का मार्ग अपनाते हैं वे क्षणिक सुख का अनुभव कर सकते हैं, परंतु अंततः उन्हें अपने कर्मों का उचित प्रतिफल अवश्य भोगना पड़ता है। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कष्ट सहने के बावजूद भी अंततः विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ प्रकट हो। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा वह महसूस करता है जीवन में वैसा ही होगा, यह आवश्यक नहीं है, बल्कि अज्ञानता के कारण मनुष्य सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पाता। अर्जुन भगवान की इस बात को ठीक से नहीं समझ पाए और संशय में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें भली भांति समझ आ जाएगा कि संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म का मार्ग अपनाता है या अधर्म की राह पर चलता है। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, एक नगर में दो पुरुष निवास करते थे। उनमें से एक पुरुष एक ईमानदार व्यापारी था जो धर्म कर्म में गहरी आस्था रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और जरूरतमंदों को दान भी देता। उसे धर्म में पूर्ण विश्वास था। दूसरी ओर दूसरा पुरुष उसके बिल्कुल विपरीत था। वह भी मंदिर जाता था, लेकिन उसका उद्देश्य पूजा करना नहीं था। वह मंदिर के बाहर रखे हुए लोगों के जूते चप्पल चुराने का कार्य करता था। उसे न तो दान से कोई मतलब था और न ही धर्म से कोई लगाव था। समय बीतता गया और एक दिन नगर में तेज बारिश हुई। भारी वर्षा के कारण मंदिर में केवल पुजारी ही उपस्थित थे, अन्य कोई श्रद्धालु नहीं था। जब इस बात का पता उस चोर पुरुष को चला तो उसने सोचा
कि यह मंदिर का सारा धन चुराने का उचित अवसर है। वह बिना समय गंवाए मंदिर पहुंचा और पुजारी से बचते हुए वहां रखा हुआ सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह धर्मपरायण व्यापारी भी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। दुर्भाग्यवश जब पुजारी ने मंदिर में चोरी की घटना देखी तो उन्होंने व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुजारी की आवाज सुनकर कई लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस व्यापारी को निर्दोष होते हुए भी खूब पीटा। किसी तरह व्यापारी वहां से बचकर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर आया, सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह लंगड़ाते हुए जब वह अपने घर की ओर लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। वह चोर व्यक्ति बहुत खुश था और हंसते हुए कहने लगा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। इतनी भारी वर्षा के बावजूद भी मंदिर का पूरा धन मेरे हाथ लग गया। यह सब देखकर धर्म में विश्वास रखने वाले व्यापारी का मन आहत हो गया। उसने सोचा कि वह पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता रहा, फिर भी उसे अपमान और पीड़ा ही मिली, जबकि जो अधर्मी है वह खुशी मना रहा है। इस पीड़ा से व्यथित होकर उसने अपने घर पहुंचते ही भगवान की सभी तस्वीरें निकाल दीं और उनके प्रति अपना विश्वास खो दिया। कुछ वर्षों के बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं यमलोक पहुंची। जब वे यमराज की सभा में प्रस्तुत हुए तो भले पुरुष ने अपने सामने उस अधर्मी व्यक्ति को देखकर क्रोधित हो उठा। अपने जीवन भर के कष्टों और अपमान को याद करते हुए उसने यमराज से प्रश्न किया, हे यमराज, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चला, सद्कर्म किए, दान पुण्य में विश्वास रखा, फिर भी जीवन भर अपमान और पीड़ा ही सहता रहा। इसके विपरीत यह अधर्मी व्यक्ति जिसने सदैव पाप कर्म किए, जीवन में सुखी रहा और धन का स्वामी भी बना। ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हे पुण्यात्मा, तुम जिसे अन्याय समझ रहे हो वह वास्तव में न्याय ही है। जिस दिन तुम्हारा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वही दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु केवल एक साधारण चोट में बदल गई और तुम्हें जीवन दान मिला। यमराज ने आगे कहा, अब यदि तुम इस पापी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग लिखा था, परंतु इसके कुकर्मों और अधार्मिक आचरण के कारण वह राजयोग मात्र एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार इसने अपने पुण्य को स्वयं ही नष्ट कर दिया। कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान मनुष्य के कर्मों की उपेक्षा करते हैं, यह पूर्ण रूप से असत्य है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में प्रदान कर रहे हैं, यह मनुष्य की समझ से परे होता है। किंतु यदि कोई सत्कर्म करता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इसलिए मनुष्य को अपने सद्कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है, चाहे वह इसी जन्म में मिले या किसी अन्य जन्म में, किंतु वह व्यर्थ नहीं जाता। गीता में मैंने स्वयं कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसे सामान्य भाषा में कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। कर्म और फल को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम इसी जन्म में मिलता है। लेकिन हमारी सोच चाहे जो भी हो, हमें सदा सार्थक कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कर्म को सही प्रकार से समझने और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि कर्म वास्तव में क्या है और यह कैसे कार्य करता है। गीता के सार में कर्म की विस्तृत व्याख्या दी गई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म वही है जो मनुष्य के विचारों में उत्पन्न होता है। जब कोई विचार हमारे मन में जन्म लेता है तो उसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य रूप में परिणत करते हैं। इसी प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। लेकिन कर्म केवल इतना ही नहीं है।
इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो अनिच्छा या किसी दबाव में किए जाते हैं। ऐसे कर्मों का फल सहस्रों वर्षों तक संचित रहता है, परंतु परिस्थितियों के प्रभाव से उनका प्रभाव कम हो सकता है। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो पूरी श्रद्धा, इच्छा और भावना के साथ किए जाते हैं। ऐसे कर्मों का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है, परंतु समय पूर्व निर्धारित नहीं होता। क्रियमाण कर्म वे होते हैं जिनका परिणाम इसी जीवन में मिलता है। इसमें वे कर्म आते हैं जिनसे किसी को कष्ट पहुंचता है, जैसे किसी को गाली देना, मारना या किसी प्रकार से उसे दुख पहुंचाना। इसलिए जीवन में हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सदा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या किसी अन्य जन्म में, परंतु भगवान की दृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि अवश्यम एव भोक्तव्यम, अर्थात हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एक मछुआरे को मछलियां पकड़ते देखा। यह देखकर शिष्य को बहुत बुरा लगा। उसने मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया, लेकिन मछुआरा उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। शिष्य ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब मछुआरा नहीं माना तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महात्मा, जो पहले ही आगे बढ़ चुके थे, जब उन्होंने अपने शिष्य को मछुआरे से बहस करते देखा तो वे लौट आए। उन्होंने शिष्य को शांत किया और कहा, बेटा, हमारा कर्तव्य केवल समझाना है, किसी को सजा देना हमारा काम नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इन पापियों के बारे में पता नहीं है, ना ही वे इन्हें सजा देते हैं। फिर ऐसे अधर्मी लोगों को दंड कौन देगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, चिंता मत करो। इस संसार में एक अलौकिक शक्ति मौजूद है जो सबका हिसाब रखती है। भगवान हर जीव के कर्मों को देखते हैं और उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस बहस का कोई लाभ नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शिष्य गुरुजी की बात मानकर शांत हो गया और उनके साथ चला गया। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी तालाब के पास पहुंचे। शिष्य अब 2 साल पहले की घटना भूल चुका था, लेकिन वहां उसने एक घायल सांप देखा जिसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। यह दृश्य देखकर शिष्य का हृदय करुणा से भर गया। वह उस सांप को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप मुझे इस बेचारे सांप को बचाने से क्यों रोक रहे हैं? महात्मा बोले, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुम इसे बचाने जाओगे तो इसे अगले जन्म में फिर यही कष्ट झेलना पड़ेगा। शिष्य चकित होकर बोला, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इसे इतना भयंकर दंड मिल रहा है? महात्मा ने उत्तर दिया, यह वही मछुआरा है जिससे 2 साल पहले तुम्हारी बहस हुई थी। ये मछलियां ही अब चींटियां बनकर इसे कष्ट दे रही हैं। शिष्य यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी, यह तो बहुत अजीब न्याय है। महात्मा बोले, पुत्र, इस संसार में स्वर्ग और नरक के दृश्य यहीं देखने को मिलते हैं। भगवान का न्याय सर्वोच्च है और हर जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। महात्मा ने आगे कहा, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे बुरे कर्मों से नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। शिष्य को अब गुरुजी की बात समझ में आ गई। मित्रों, कर्म के नियम से स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच सके। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम जब माता सीता की खोज में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव को उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से निर्वासित कर दिया था और उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा
उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। यह घटना त्रेता युग की थी। युग समाप्त हुआ, भगवान राम अपने लोक लौट गए, लेकिन उनके साथ उनके कर्मों का फल भी गया। इसका प्रमाण हमें द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय मिलता है। जब श्री कृष्ण जंगल में विचरण कर रहे थे तो एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। यह वही बहेलिया था जो पूर्व जन्म में बाली था। भगवान राम के कर्म का यह परिणाम था कि अगले जन्म में उन्हें भी तीर का आघात सहना पड़ा। मित्रों, यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्हें भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका में बस गए तो कौरवों की माता गांधारी के शाप के कारण यदुवंश का अंत होने लगा। आपसी कलह और संघर्ष के बीच यदुवंश के लोग समाप्त होते गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के किनारे ध्यान मग्न होकर समाधि में बैठे थे। जैसे ही वे समाधि में लीन हुए, उनके शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में समाहित हो गया। इस प्रकार बलराम जी बैकुंठ लौट गए। बलराम जी के बैकुंठ लौटने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ बैठा और उसने तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण को लगा और वह घायल हो गए। जरा जब दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को हिरण के स्थान पर घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरा नामक बहेलिया वही बाली था जिसने त्रेता युग में श्री राम से धोखे से प्रहार करने का बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार कर्म का फल व्यक्ति को अगले जन्म में ही भोगना पड़ता है। इसीलिए श्री राम ने अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। अब एक और कथा पर ध्यान दें। पूर्व काल में एक देश था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस राजधानी में एक अनाथ बच्चा नामक श्याम रहता था। श्याम के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अकेला इस संसार में था। वह पाटलिपुत्र के अनाथ आश्रम में रहता और पढ़ाई करता था। श्याम पढ़ाई में बहुत मेधावी था और अपनी मेहनत से सेना में नौकरी पा गया। श्याम ने अब तक शादी नहीं की थी और उसकी सारी सैलरी बच जाती थी। वह सेना की छावनी में काम करता था, जहां सूरजमल नामक सेठ खाने के सामान की सप्लाई करता था। सूरजमल और श्याम एक दूसरे को पहचानते थे और अच्छे दोस्त थे। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा, तुम तो हमेशा अपनी सारी सैलरी बचाते हो, तो क्यों ना तुम मुझे अपना पैसा दे दो ताकि मैं अपने व्यापार को बढ़ा सकूं। जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, आप पैसा वापस करेंगे इसकी गारंटी क्या है? सूरजमल ने कसम खाकर कहा, मैं धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने थोड़ी सोच के बाद कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूं, कम से कम आपके व्यापार का भला हो जाएगा। सूरजमल ने धन्यवाद कहा और श्याम का पैसा लेकर व्यापार में लग गया। कुछ समय बाद सूरजमल का व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अब उसकी आमदनी बढ़ने के साथ उसकी नीयत में भी बेईमानी आ गई थी। वह पैसा वापस न लौटाने के बहाने ढूंढने लगा। इसी बीच देश की सीमा पर युद्ध छिड़ गया और श्याम को भी वहां जाना पड़ा जहां युद्ध हो रहा था। इस प्रकार श्याम ने अपनी मेहनत से हासिल पैसे को सूरजमल के व्यापार में लगाया था, परंतु सूरजमल की बेईमानी की वजह से उसे अपने पैसे का फल नहीं मिला। वह इलाका बहुत ही दुर्गम था और वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े पर सवारी करना था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, लेकिन जिस घोड़ी से उसे यात्रा पर जाना था वह बिगड़ैल थी। जैसे ही श्याम घोड़ी पर बैठा, वह बेकाबू होकर दौड़ने लगी। श्याम ने घोड़ी को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह और तेज दौड़ने लगी। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींची, लेकिन घोड़ी अपनी गति से भागती रही। घोड़ी दौड़ते हुए दुश्मन के शिविर तक पहुंच गई और श्याम को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और श्याम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब छावनी में आया तो उसे पता चला कि श्याम युद्ध में शहीद हो गया। यह सुनकर सेठ खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसे अपना पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा।
सेठ का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। सेठ के जीवन का यह सबसे अच्छा समय था। समय बीतते बीतते सेठ का बेटा मोहन जवान हो गया और शादी योग्य हो गया। सेठ ने अपने बेटे की शादी एक अच्छे घर की कन्या से कर दी। मोहन की शादी को मुश्किल से 2 महीने हुए थे कि एक दिन वह सड़क पार करते समय चक्कर खाकर गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने कहा कि मोहन को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है और इलाज में बहुत खर्च होगा। सेठ ने कहा, आप इलाज की चिंता करें, पैसे की चिंता न करें। लेकिन मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ ने कई वैद्य बदले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सेठ का ध्यान व्यापार से हटकर इलाज में लग गया और उसका व्यापार धीरे धीरे मंदा होने लगा। इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था और अब सेठ कर्ज में डूबने लगा था। अंत में मोहन की मौत हो गई। मोहन की मृत्यु के बाद सेठ और उसकी पत्नी बहुत शोक में थे और घर में हाहाकार मच गया। उसी समय एक साधु उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने घर से आती करुण आवाजें सुनी। वे रुक गए और बोले, रोने से कोई फायदा नहीं है, जो हुआ वह हुआ। सेठ गुस्से में बोला, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? साधु ने कहा, यह सब कर्म का फल है। सेठ को यह बात समझ में नहीं आई तो साधु ने उसे समझाया, तुमने श्याम से पैसे उधार लिए थे। जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चलने लगा तो तुमने उसे वापस नहीं किया। जब वह मर गया तुम बहुत खुश हुए थे और मिठाई बांटी थी। तुम्हारी नीयत में खोट थी। तुम्हें उसके पैसे सरकार को या किसी जरूरतमंद को देने चाहिए थे। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था। श्याम ने अपना हिसाब चुकता किया था। वह सूद सहित तुम्हारे पैसे वापस ले आया था और तुम्हें भिखारी बना दिया। सेठ ने अपने किए पर पछताते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन इस बेटी की क्या गलती है? साधु ने कहा, यह उसकी कर्म फल था। यह वही घोड़ी थी जिसकी वजह से श्याम की मौत हुई थी। अब श्याम ने बदला लिया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। साधु की बातें सुनकर सेठ का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि जीवन में हर घटना का कारण होता है, जो हम भूल जाते हैं वह वापस आता है। सेठ आज उसी स्थान पर खड़ा था जहां वह 20 साल पहले खड़ा था। आज उसके पास न पैसा था, न व्यापार, न बेटा, और ऊपर से कर्ज से घिरा हुआ था। साधु ने कहा, प्रकृति हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब करती है। चाहे हम याद रखें या न रखें, प्रकृति कभी नहीं भूलती। इस घटना से सेठ ने यह समझा कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा कि आपको क्या अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? पितामह ने कहा, हाँ भगवान, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है और मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। लेकिन 100 पहले जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से लौट रहे थे। उस समय आपके घोड़े के पास एक करकटा पेड़ से गिरा और आपने उसे बाण से उठाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। उस करकटे की पीठ में बेरिया के कांटे चुभ गए और वह 18 दिन तक तड़पते हुए जीवित रहा। उस करकटे ने भगवान से प्रार्थना की, हे युवराज, जिस तरह से मैं कष्ट भोग रहा हूं, वैसा ही कष्ट तुम भी भुगतो। इस कारण से पितामह, आपके पुण्य कर्मों के बावजूद करकटा का श्राप आपके ऊपर लागू नहीं हुआ। लेकिन पितामह, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब आप एक मूर्ख दर्शक बने रहे, जबकि आप उस अबला की रक्षा करने में सक्षम थे। आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। यही कारण है कि आपके पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकटा का श्राप आपको मिला। श्री कृष्ण ने कहा, हमें अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही उसका जन्म होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।